ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री प्राशर ऋषि की संतान आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को, सर्वेश्वर को, परमात्मा को, महादेव परमात्मा देव को प्रणाम करता हूं, जो परम तत्व, परम प्रकाश, परम पुंज, परम ज्योति आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो ब्रह्म आपकी हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस ब्रह्म को प्रणाम करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जय हो, जय हो, साधु साधु, साधु साधु, नमो नमः, नमो नमः, नमस्कार 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 नमस्कार। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ओम तत् सत का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सतनाम का ज्ञान, सच्चिदानंदन का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सर्वेश्वर परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। उपदेश आप सभी जीव अपने हृदय रूपी मंदिर में धारण करें और इस समागम को, इस सत्संग को बार बार सुने। योगी भक्त इसको, इस योगी और भक्त विषयों को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पूर्ण फल कहे गए हैं, उन सभी पूर्ण फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। योगी भक्त इसको इस अध्यात्म से जोड़िए। योगी और भक्त हो गए जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दानों में जो जो पूर्ण फल कहे गए हैं, वेदों में, शास्त्रों में, स्मृतियों में जो जो पूर्ण फल कहे गए हैं, पुराणों में, उन सभी पूर्ण फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा का स्थान कैसा है? आदि स्थान है। वेदुत्स यज्ञसो तपासु स्थान मुम घम। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य है और उनका जो फल है वह विनाशी हो जाता है, विनाशी ही होता है। कारण कि जब उत्तम से उत्तम कार्य का भी आरंभ और समाप्ति होती है तो फिर उस कार्य से उत्पन्न होने वाला फल अविनाशी कैसे हो सकता है? वह फल चाहे इस लोक का हो, चाहे स्वर्ग आदि भोग भूमियों का हो, उसकी नश्वरता से किंतुमात्र भी फर्क नहीं है। जीव स्वयं परमात्मा का अविनाशी अंश होकर भी विनाशी पदार्थों में फंसा रहे तो इसमें उसकी अज्ञानता ही मुख्य है। जीव तो परमात्मा का, जीव स्वयं परमात्मा का अविनाशी अंश है, ये जानो, किंतु फिर भी विनाशी पदार्थों में फंसा रहता है तो इसमें उसका अज्ञानता का ही मुख्य है, अज्ञानता है जीव की। अतः जो मनुष्य इस अध्याय में वर्णित विषयों को, रहस्यों को समझ लेता है, जो हमारी ब्रह्मवाणी समझ लेता है, अध्याय मतलब ब्रह्मवाणी, परमात्मा की वाणी समझ लेता है, वह यज्ञ, तप, दान आदि सभी पूर्ण फलों का अतिक्रमण कर जाता है। कारण कि वह यह समझ लेता है कि भोग भूमियों की आखिरी हद तो ब्रह्मालोक है। जितने भी दान पुण्य है, आखिरी हद तो क्या है? ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक से भी जीव वापस आ जाता है अगर उसे वो परमात्मा से विरक्त है, परमात्मा की याद नहीं है। तो जो भी पुण्य करोगे उसका फल तो मिलेगा, सुख मिलेगा, किंतु वो भी नश्वर है। वहां जाने पर भी लौट कर आना, पीछे आना पड़ता है, परंतु भगवान को प्राप्त होने पर लौट कर नहीं आना पड़ता।
और साथ साथ यह भी समझ लेता है कि मैं तो साक्षात परमात्मा का अंश हूं। भगवान को प्राप्त हो जाता है जब जीव, तो वो वापस लौट के नहीं आता और उसको अपना असल स्वरूप का भान हो जाता है। वो समझ लेता, वो जान लेता है कि मैं परमात्मा से अलग थोड़ी हूं, मैं तो परमात्मा का ही अंश हूं। बिछड़ गया था, अब मैं मिल गया हूं, ये जान लेता है। तथा ये प्रकृति पदार्थ नित्य निरंतर अभाव में नाश में जा रहे हैं, तो फिर वह नाशवान पदार्थों में, भोगों में न फंसकर भगवान के ही आश्रित हो जाता है। इसलिए वह आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के स्थान का क्या नाम है? परमात्मा के स्थान का नाम है आदि स्थान। आदि स्थान, परमात्मा जहां रहते हैं वह आदि स्थान है। परमात्मा सर्वज्ञ है, वैसे तो वासुदेव सर्वम, हर जीव में परमात्मा विराजमान है। ये जानने का विषय है, ये समझने का विषय है, ये चिंतन और मंथन का विषय है। आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसको परम गति और परम धाम नाम से कहा गया है। जीव परम गति को प्राप्त हो जाता है, परम धाम को प्राप्त हो जाता है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोग में आसक्त हुआ मनुष्य उस आदि स्थान परमात्मा तत्व को नहीं जान सकता। ना जानने की असमर्थ, ना तो भगवान की दी हुई है, ना प्रकृति से पैदा हुई है, और ना किसी कर्म का फल ही है। अर्थात यह असमर्थ किसी की देन नहीं है, किंतु स्वयं जीव ने ही परमात्मा से विमुख होकर इसको पैदा किया है। इसलिए यह स्वयं ही इसको मिटा सकता है, कारण कि अपने द्वारा की हुई भूल को स्वयं ही मिटा सकता है, और इसको मिटाने का दायित्व भी स्वयं पर ही है, स्वयं जीव पर ही है। प्रत्येक मनुष्य स्वयं की भूल को स्वयं ही मिटा सकता है। जब तक वो नहीं चाहेगा, जब तक भूल नहीं मिटेगी। इस भूल को मिटाने में यह जीव असमर्थ नहीं है, निर्बल नहीं है, अपात्र नहीं है। केवल संयोग जन्य सुख की लोलुपता के कारण यह अपने में असमर्थता का आरोप कर लेता है, और इसी से मनुष्य जन्म के महान लाभों से वंचित रह जाता है। अतः मनुष्य को संयोगजन्य सुख की लोलुपता त्याग करके मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए नित्य निरंतर उद्धत रहना चाहिए। मनुष्य को प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण परमात्मा की ओर, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते परमात्मा को ही लक्ष्य बना लेना चाहिए। सिर्फ परमात्मा, सिर्फ परमात्मा, सिर्फ परमात्मा, तभी मोक्ष और मुक्ति संभव है, परमात्मा की ओर गति संभव है। परमात्मा अंत में, परमात्मा पहले योग की महिमा बताया है हमने परमात्मा की वाणी में, पीछे योगी हो जाने की आज्ञा देते हैं। परमात्मा कहते हैं, परमपिता परमेश्वर कहते हैं, पहले योग की महिमा जानो, फिर जाके योगी बनो। पहले योग के बारे में जानो, किस प्रकार योग किया जाता है, फिर जाके योगी बनो। ये आज्ञा दी है परमात्मा ने, परमपिता परमेश्वर ईश्वर भगवान ने। और यहां भगवान ने पहले योगी होने की आज्ञा दी है और पीछे योगी की महिमा कही है। परमात्मा जीव से स्वयं कह रहे हैं, चलो तुम पहले योगी हो जाओ और बाद में महिमा जान लेना, योगी तो बन जाओ। सांसारिक नियम है पहले योग को जानो फिर योगी हो, किंतु परमात्मा क्या कह रहे हैं, पहले योगी हो जाओ। योगी होने की आज्ञा दी है, उसके बाद योग को जान लेना, यह परमात्मा कह रहे हैं। योग को जान लेना किससे जान लेना? किसी संत से, ऋषि से जान लेना, महात्मा से जान लेना। इसका तात्पर्य है कि
योग भ्रष्ट प्रसंग है और इसके विषय में मन में जीव के संदेह था कि वह कहीं नष्ट भ्रष्ट हो तो नहीं हो जाता। इस शंका को दूर करने के लिए परमात्मा ने कहा है कि कोई किसी तरह से योग में लग जाए तो उसका पतन नहीं होता। कोई किसी तरह से योग में लग जाए तो उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, इस योग का जिज्ञासु मात्र भी शब्द ब्रह्मा का अतिक्रमण कर जाता है। इस योग का अगर जरा सी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए अपने मन में, अपने विचारों में, तो शब्द ब्रह्मा का अतिक्रमण कर जाता है। जिज्ञासु भी योग की ऐसी महिमा है। ये परमात्मा के वचन है, परमपिता परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर के वचन है। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। इसलिए योगी की महिमा पहले कहीं और पीछे जीव के लिए योगी होने की आज्ञा दी है। इसलिए योगी की महिमा पहले कही और पीछे जीव को योगी होने की आज्ञा दी है। परंतु यहां जीव प्रसन्न कर रहा है नित्यता पुरुषों के द्वारा। आप कैसे जानने में आते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में देते हुए परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर भगवान ने कहा कि जो संसारिक पदार्थों का सर्वथा विमुक्त होकर केवल मेरा प्राण होता है, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूं, सुलभ हूं, सुलभ हूं। इसलिए पहले तू जीव योगी हो जा, तू पहले योगी हो जा, ऐसा आज्ञा दी है। और पीछे योग की महिमा किसी संत से जान लियो, किसी महात्मा से जान लियो। पहले योगी तो बन, पहले वो वेश तो धारण कर योगी का, उसके बाद महिमा जान लियो। पहले उस वेश में तो आओ, उस योगी की तरह योगी का अपना हृदय में योग तो उत्पन्न करो, जान लेना महिमा। पहले उस और विचार को केंद्रित करो, अपने हृदय को योगी की तरफ केंद्रित तो करो, योगी हो जा। परमात्मा यही कह रहे जीव से, पहले योगी हो जा, बाद में जान लियो, संत मिल जाएंगे तुझे मेरी कृपा से, पहले योगी बन जा। परमात्मा यही कह रहे हैं, परमात्मा यही कह रहे हैं। यही सत्य है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। अक्षर अक्षर ब्रह्मा, ओम तत् सत, ओम तत् सत। इस प्रकार ओम तत् सत इन भगवानों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में अक्षर ब्रह्म योग ये है। ओम तत् सत, ओम तत् सत ये भी परमात्मा के ही नाम है। ओम तत् सत ये ब्रह्म योग है, अक्षर ब्रह्म योग है। अक्षर और ब्रह्मा शब्द परमात्मा के निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, इन तीनों स्वरूपों के वाचक हैं। इन तीनों से किसी भी स्वरूप का चिंतन करने से परमात्मा के साथ योग संबंध हो जाता है। अतः इस नाम अक्षर ब्रह्मा योग, यही अक्षर ब्रह्मा योग रखा गया। अक्षर ब्रह्मा, परमात्मा जीव से कह रहे हैं, परमात्मा परमपिता परमेश्वर जीव को बार बार समझा रहे हैं, तू योगी हो जा, तू योगी हो जा। पहले भाई योगी हो जा, बाद में योग को जान लियो। पहले योगी तो बन, योगी तो हो, अपने विचार केंद्रित तो कर, अपना मन योग की तरफ तो बढ़ा। ये परमात्मा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। परमात्मा यही तो कह रहे हैं। अक्षर ब्रह्म की ओर दौड़, अक्षर ब्रह्म की ओर चल। अक्षरों का योग 1011। इसके चक्करों में ना पड़ो, कितना अक्षर है, कितना क्या है। परमात्मा तो सत है, एक ही है। प्रत्येक अक्षर में वही विराजमान है, प्रत्येक वाणी में वही विराजमान है, उसी की तो वाणी है। ये जानिए, ये जानने का विषय है, ये मानने का विषय है।
ये चिंतन मनन करने का विषय है। इसको जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे, और मानोगे नहीं तो जानोगे कैसे? जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तभी उस ब्रह्म की ओर मुड़ोगे। ओम तत् सत, ओम तत् सत, ओम तत् सत, ओम तत् सत की ओर मुड़ोगे। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मना नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। जय हो, जय हो, जय परमात्मा देव की जय हो। जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। सीताराम, जय जय श्री राम।